गठबंधन में महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर केरल तक साफ तौर पर इंटरनल फाइट नजर आ रही है। केरल मैंने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी जिस वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनके खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी मैदान में है, एनी राजा। महाराष्ट्र जहां से शुरुआत हो रही है वहां पर सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। संजय निरुपम बार बार जिस सीट की मांग कर रहे थे, कहा भाई कोई बात नहीं, इंडिया गठबंधन है, फ्रेंडली फाइट ही करवा दो, नहीं माना गया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अगर पार्टी ने इस बीच मना लिया तो बहुत बढ़िया। और इस बीच जब मैं आपसे बात कर रही हूं, 1-2 घंटे पहले ही बॉक्सर विजेंदर सिंह ने, जो दिल्ली की एक सीट से चुनाव लड़े थे पहले, आज बिदुड़ी के खिलाफ, आज उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए। क्यों एक के बाद एक नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, इसी पर ये बहस हो रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर जी, ईमानदारी से बता दीजिए, कांग्रेस के साथ ये सारे पुराने लीडर्स रहना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कांग्रेस इनको समझ नहीं पा रही है, या जानती है कि आप लोग सब इन पर बड़े भारी हैं? यानी ये गठबंधन के साथी इस बार ज्यादा भारी दिख रहे हैं, कांग्रेस कहीं चक्कर और टक्कर में नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया और रीजनल पार्टियों को उनकी स्पेस दी, इसके लिए मैं राहुल गांधी जी का आभारी हूँ। अब बात आई संजय निरुपम पे, आप आके रुकती है, पर संजय निरुपम की मैं बात करूं तो वो सीट पर झमेला था। संजय निरुपम वो सीट मांगते थे, कांग्रेस ने वो सीट हमारे गठबंधन में आई थी और उनको तो आज उन्होंने जो स्टार प्रचारक बनाया था उससे भी हटा दिया। ऐलान तो हुआ नहीं है। हाँ, सीटों के बंटवारों का ऐलान कहाँ हुआ है? देखिए, हमारे सीटों का पूरा ऐलान हो गया, कांग्रेस की सीट का भी हो गया। शरद पवार जी फॉर्म भरने को जा रहे हैं, अब बच्चा का है। आपने कहा घर में आपस में ऐलान कर दिया है, कहाँ किया है? आपने देखा नहीं ना, लिस्ट आपको मालूम नहीं? आप बम्बई से लेके पूरे महाराष्ट्र अपना लिस्ट जारी कर दिया है ना भाई। इन लोगों ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ, सीटों का बंटवारा बताया था, यहाँ से हम लड़ेंगे, इतनी सीटों से हम लड़ेंगे। अच्छा आप बता दीजिए, चलिए मेरा होमवर्क नहीं था, ठीक, आप बता दीजिए कौन कितनी सीटों से कहाँ से लड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। उद्धव गुट, आपके बयान को मैं ऑफिशियल मानूं ना? हाँ बिल्कुल ऑफिशियल, मेरी तो लिस्ट आ गई है पूरी। हाँ, नहीं मेरी तो क्या होता है, गठबंधन की लिस्ट की बात कीजिए ना, मेरी तो क्या होता है? हाँ, अरे भाई उद्धव जी ने एक लिस्ट बनाई है, वो 22 हम सीट लड़ रहे हैं, 18 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, बची हुई सीटों पे शरद पवार जी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 48 सीटें हैं, 48 सीटों पे ही लड़ाई की होंगी ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो होगी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये फाइनल है। 22 पर आप हो चुका है, 18 और 8 है ना? हाँ हो गया ना, और इससे ज्यादा तो सीटें ही नहीं है ना। अरे सीटें नहीं है, सीटें तो नहीं है, मैं समझ रही हूँ, वो तो आप भी चाह रहे हैं कि 80 हो जाए तो आप लोगों में लड़ाई नहीं होगी, नहीं बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। राहुल गांधी जी ने ये लिस्ट को ओके किया है और कांग्रेसियों ने भी ओके किया है। जिनको कांग्रेस में नहीं रहना है, निमित्त चाहिए, बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने बता दिया। मैं तो मिस कर गई थी। समीर जी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 22, 18, 8 की? और अभी देखिए, न उद्धव ठाकरे ने पत्रकार वार्ता की, न शरद पवार ने पत्रकार वार्ता की है, न नाना पटोले ने पत्रकार वार्ता की है। अपने मन से लिस्ट निकाल रहे हैं और अपने मन से नाम वापस ले रहे हैं। अभी भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है, निरुपम डरा कह रहे हैं, जफर इस्लाम साहब, वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई के अध्यक्ष है, वो कह रही है। ओके समीर जी, ओके किशोर जी, जफर इस्लाम साहब। नहीं, एक बात पे मेरा ऑब्जेक्शन मैं बताना चाहता हूँ। दुष्यंत नागर जी बोल रहे थे कि जो विधायक और सांसद है उसमें 60-70% है, तो विधायक तो अभी 70% हो चुके हैं, 60-70 नहीं 70%। और लोग तो ऐसा एक नारा चल रहा है, हाँ वोट बीजेपी को दो, अपना कांग्रेस प्रत्याशी को चुन के लाओ। हाँ, यानी पिछले वक्त जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अभी बीजेपी ने चुरा लिए, तो ऐसे बोर्ड लगने लगे हैं। जफर जी, आपके पास कुछ नहीं है, आपका अभी भी बताओ, संजय निरुपम को टिकट दे रहे या गोविंदा को टिकट दे रहे या रवि को टिकट दे रहे, मुझे बताइए ना।
बताइए बताइए मुझे। वो पूछ रहे भिवंडी से कौन लड़ेगा? बताता हूँ। देखो सुनिए, एक मिनट अभी इस टीवी डिबेट के बाद सर एक मिनट सुन तो लीजिए, सुन लो तो। अरे बेचैन कर, आप ही को तो मत सुन तो लीजिए। आप तो थोड़ा सज्जन आदमी, इसलिए बड़े इज्जत से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। लेकिन क्या होने वाला है किशोर भाई, आपने कुछ अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर दिया आज इस चैनल पे। अभी क्या इस चैनल के बाद निकलेंगे और सर फटावल नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी आपके यहाँ, इसलिए कि आपने तो ऐलान कर दिया 22, 18 और 8। वहाँ पवार कह रहे हैं कि मुझे चाहिए 16, वह कांग्रेस कह रही चाहिए 22। तुमको 22 क्यों चाहिए भाई? अभी यही तो चक्कर है आपके, रावत और पटोले और पवार साहब मिल रहे हैं इसी को सुलझाने के लिए। हकीकत में है कि आप थोड़ा सा जल्दी कर दी, बोलते रहे आपने जल्दी आपने जल्दी कर दी। आपको दिक्कत होगी, आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए कि आपको 22 सीटें पहले नहीं मिलने वाली है। आपने उद्धव ठाकरे के नजर में अच्छे आपने बनने के लिए महाराष्ट्र में आंधी है उद्धव जी की, और 22 तो क्या 48 लड़ लेंगे। और महाराष्ट्र में आंधी है, एनडीए की चांदी है। महाराष्ट्र में आंधी है, एनडीए की चांदी है, याद रखिएगा। 48 में 48 में कम से कम 42 से 48। अच्छा, और आपको तो कहां पार ले जा रही है मालूम नहीं। इस बार कहां पार हो जाओगे भाई मालूम नहीं। किशोर भाई पहले तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अब आपके यहाँ देखिए ये हर सीट पे कोई ना कोई दावेदार है, 2-2 दावेदार है। क्या करेंगे उसका? हमारे यहाँ कहीं सब सुना आपने? सर कोई सेटल नहीं हुआ है। अरे इतने सब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, मत घबराओ, अभी थोड़े देर बाद जरा। अरे सुनो तो सही, टिकटें बांटो, हमारी टिकट तो है, हमारी टिकट का फैसला हमारा पता नहीं। देखिए सीईसी हमारे यहाँ सीईसी हो चुकी है, हमारे टिकट बिल्कुल फाइनल है। समय समय पर हम टिकट अनाउंस करते रहेंगे। चिंता आपको है, आपको लग रहा है कि यार 22 सीटें मांगा और एक भी सीट नहीं मिलेगी। 22 तो ले लिया, आप बोल रहे हैं एक तो 22 मिलेगी नहीं, 22 मिल भी गई तो आपको 22 नहीं, आपको हर सीटों में 22,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। इसलिए अरे भाई आपको पता है जमीन में खत्म हो चुके हैं। खत्म उम्मीदवार को डिक्लेयर करो, खुद तो भी बोलते हैं। सुनिए, आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। मेरी बात सुनिए, 48 आप मेरी बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए, लेकिन 48 दोनों मेरी बात सुनिए। क्या महाराष्ट्र वाकई फंसा हुआ इस वक्त लग रहा है? क्योंकि आप दोनों जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सीटें गिनवा रहे हैं। मैं तो सीट बता रहा हूं। सर सुनिए, रुबिका जी मैं तो सीट बता रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, रुबिका जी का मैं आपको एक बात बताऊं जफर इस्लाम साहब, मैं ना लिफाफे से खत का मजमून पढ़ लेती हूं। आप दोनों जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, साफ तौर पर नजर आ रहा है ये 48 खतरनाक है आप दोनों के लिए। संजय निरुपम नहीं, आप संजय निरुपम पर खुश हो जाइए। मिनिमम 42। अरे वो तो कहने में क्या जा रहा है? मिनिमम 42। अरे 42 क्यों बोल रहे हैं? आप 42 क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहे अरे 42 आप बोलिए मिनिमम 400, मिनिमम 400 बोलिए ना। आप जब कहिए रहे हैं तो कह दीजिए ना, इतना ही कह दीजिए। बिल्कुल रहेगा। समीर चौगाव का 400 के पार। क्या ये 48 सीटें इस वक्त दोनों ही लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रही है कि नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिए। ईमानदारी से रुबिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि 48 सीटें सबके लिए फंसी हुई लग रही है। पहली बार महाराष्ट्र के अंदर ये चुनाव हो रहा है जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब शिवसेना के साथ शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऊपर स्तर पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन